हेलो एवरीवन। आज हम UWT सब्जेक्ट का सेकेंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वेल्डिंग सर्किट में पावर संशोधन के लिए कैपेसिटर किससे जुड़ा होता है, यानी किस साइड से जुड़ा हुआ होता है। तो ए ऑप्शन है मेंस के साथ, बी सेकेंडरी साइड वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के साथ, सी प्राइमरी साइड वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के साथ, डी एक्रॉस इलेक्ट्रोड के साथ। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कि प्राइमरी साइड वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के साथ जो कैपेसिटर होता है प्राइमरी साइड में जुड़ा रहता है। सेकंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक शॉक का अधिकतम खतरा होता है जब बिफोर वेल्डिंग, बी वेल्डिंग के दौरान, सी होल्डर में इलेक्ट्रोड डालने के दौरान, डी आफ्टर वेल्डिंग। तो शॉक का मैक्सिमम खतरा तब होता है जब हम होल्डर में इलेक्ट्रोड को डालते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं विद्युत प्रतिरोध सीम वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड उपयोग होता है। तो ए है आपका पॉइंटेड, बी डिस्क, सी फ्लैट, डी डोम्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, यानी कि डिस्क टाइप। तो हम सीम वेल्डिंग में डिस्क टाइप इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन है रेजिस्टेंस वेल्डिंग किसके लिए उपयोग नहीं होता है। ए ऑप्शन है फेरस मेटल, बी डाइलेक्ट्रिक, सी अन्य मेटल, डी नॉन फेरस मेटल। तो इनमें से रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होता है वो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए यूज़ नहीं होता, ठीक है। रेजिस्टेंट वेल्डिंग हम लोग डाई इलेक्ट्रिक के लिए यूज़ नहीं करते हैं, बाकी तीनों के लिए हम यूज करते हैं। सिक्स क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन आर्क वेल्डिंग का टाइप नहीं है, यानी आर्क वेल्डिंग का प्रकार नहीं है। ए ऑप्शन स्पॉट वेल्डिंग, बी सीम वेल्डिंग, सी बट वेल्डिंग, डी आर्क वेल्डिंग। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है डी आर्क वेल्डिंग, यानी कि इसमें से आर्क वेल्डिंग का प्रकार है आपका आर्क वेल्डिंग। डी ऑप्शन सही है, यानी कि स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, बट वेल्डिंग ये किसके प्रकार होते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के। सातवां क्वेश्चन है गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस होता है। ए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बी आर्गन, सी हीलियम, डी एसिटिलीन और ऑक्सीजन। तो इसमें गैस वेल्डिंग में हम लोग एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं। इसमें आपका सही ऑप्शन होगा डी एसिटिलीन और ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन होता है ये क्या करता है, जलने में सहायक होता है, तथा एसिटिलीन गैस ज्वलनशील होता है। आठवां क्वेश्चन है किस वेल्डिंग प्रक्रिया में एसी वेल्डिंग मशीन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ए है आपका आर्क वेल्डिंग, बी प्रतिरोध वेल्डिंग, सी मेटल इनर्ट गैस, डी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो इसमें से हम लोग सी मेटल इनर्ट गैस में हम लोग वेल्डिंग प्रक्रिया में एसी का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मेटल इनर्ट गैस। नाइन्थ क्वेश्चन है वेल्डिंग निम्नलिखित में किन कारणों के लिए घातक होता है।
ए ऑप्शन है आपका इंफ्रारेड रेडिएशन, बी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सी बोथ, डी नॉन ऑफ दिस। यानी कि वेल्डिंग में कौन कौन से घातक होते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा सी बोथ, यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दोनों क्या करते हैं हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा सी बोथ। यहाँ पे दिया है कि वेल्डिंग के लिए आवश्यक क्या होता है, तो इसमें आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और हाई करंट, वेल्डिंग के लिए ये दो चीज़ें का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो यहाँ से हम वन लाइनर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 20 क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्यूज़न एंड नॉन प्रेशर गैस होता है, ये आपका होता है मेटल इनर्ट गैस। यह है कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के लिए मेटल होना चाहिए, तो इसमें होना चाहिए आपका साफ स्वच्छ। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करने के लिए हम लोगों को मेटल जो होना चाहिए वो साफ स्वच्छ होना चाहिए। यह है कि 13वां क्वेश्चन है रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसका भी हम किसलिए नहीं करते हैं, डाइलेक्ट्रिक वेल्डिंग में नहीं करते हैं। 14वां क्वेश्चन है स्पॉट वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड होता है, तो इसमें आपका जो स्पॉट वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड हम लोग कॉपर एलॉय या प्योर कॉपर का करते हैं। 15वां क्वेश्चन है आपका स्पॉट वेल्डिंग का पावर फैक्टर होता है, तो इसका पावर फैक्टर जो होता है 0.3 से 0.5 लैगिंग। स्पॉट वेल्डिंग का पावर फैक्टर 0.3 से 0.5 लैगिंग होता है। सेवनटीन क्वेश्चन है वो वेल्डिंग जिसमें इलेक्ट्रोड उपयोग नहीं होता है, तो TIG वेल्डिंग यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस, इसमें हम लोग इलेक्ट्रोड का यूज़ नहीं करते हैं। 18 क्वेश्चन है MIG का पूरा नाम होता है, तो MIG का पूरा नाम होता है मेटल इनर्ट गैस। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोड की खपत होती है, जबकि TIG वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड की खपत नहीं होती। 19 क्वेश्चन है अर्थ वेल्डिंग का प्रयोग आर्क वेल्डिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो MIG वेल्डिंग यानी कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में आर्क वेल्डिंग का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। 20 क्वेश्चन है कि वेल्डिंग सेट के लिए उपयोग होता है, तो वेल्डिंग सेट में हम लोग क्या करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, क्योंकि हमें सेकेंडरी पे काफ़ी ज़्यादा हाई करंट प्राप्त होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पावर फैक्टर में सुधार के लिए वेल्डिंग सर्किट में कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है, तो ये पिछला क्वेश्चन है फिर रिपीट हुआ है, तो इसमें आपका होगा प्राथमिक साइड वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के साथ। आर्क वेल्डिंग में आर्क का टेम्परेचर होता है, तो 21 क्वेश्चन का सही आंसर होगा 3500 to 4000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आर्क वेल्डिंग में आर्क का टेम्परेचर 3500 से 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। 23 क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक आर्क का कैरेक्टर होता है, तो इलेक्ट्रिक आर्क का कैरेक्टर जो होता है क्या होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। दिया है कि 24 क्वेश्चन है आर्क वेल्डिंग के लिए आवश्यक वोल्टेज होता है, तो ये आपका होता है 50 से 60 वोल्ट। 25 क्वेश्चन है DC आर्क वेल्डिंग में DC सप्लाई प्राप्त की जाती है, ये आपका होगा मोटर जनरेटर सेट ऑफ AC रेक्टिफाइड वेल्डिंग यूनिट, यानी कि मोटर जनरेटर सेट के साथ AC रेक्टिफायर वेल्डिंग यूनिट्स का हम लोग यूज करते हैं DC आर्क वेल्डिंग में। तो ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको प्लीज़ एक बार अच्छे से देख लीजिएगा।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग का टेम्परेचर होता है। आर्क वेल्डिंग का टेम्परेचर 5550 डिग्री तक होता है। 27 क्वेश्चन है, स्पॉट वेल्डिंग में लोह तथा नॉन मेटल शीट्स की मोटाई होती है। तो स्पॉट वेल्डिंग में जो शीट की मोटाई होती है वो होती है 10 mm। 28 क्वेश्चन है कि एक सिंगल फेज एसी आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर सप्लाई करता है। तो ये आपका 100 वोल्ट तथा 0.35 लैगिंग इस पे ऑपरेट होता है। 29 क्वेश्चन है, अल्ट्रा सोनिक वेल्डिंग में फ्रीक्वेंसी आवश्यक होती है। तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में फ्रीक्वेंसी आवश्यक होती है आपका 20 to 60 किलो हर्ट्ज़, यानी कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है। 30 क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या डीसी पर कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा नहीं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग ओनली वर्क ऑन एसी। तो इस तरह हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट किया है और नीचे कुछ इम्पोर्टेंट इल्यूमिनेशन चैप्टर का 1 लाइनर क्वेश्चन दिया गया है, इसे आप ज़रूर देख लें एक बार। काफ़ी ये इम्पोर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो को ख़त्म किया। तो इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक हीटिंग पे। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।